सपा नेता अखिलेश यादव की पहचान ही क्या है? एक परिवारवादी नेता जो सत्ता में रहते विकास के सबसे बड़े हब नोएडा से सैकड़ों किलोमीटर दूर भागता रहा। एक ऐसा सीएम जिसने कुर्सी के मुंह में प्रदेश की राजधानी से सटे इस ग्लोबल सिटी को छूने की हिम्मत नहीं जुटाई। अंधविश्वास का शिकार, विभाजन की राजनीति का चेहरा और अब 2027 के लिए वोट के भिखारी बनकर उसी नोएडा में रैली करने पहुंच गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी औकात वाला नेता विकास की बात करने का हक कैसे रखता है? क्या ये वही अखिलेश है जिन्होंने सत्ता के 5 साल नोएडा को अंधेरे में रख दिया था? आज हम आपको योगी का अखिलेश पर करारा वार और अखिलेश की हार दोनों के बारे में बताने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की औकात को खुलेआम बेनकाब कर दिया है। लखनऊ में नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देते हुए जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन के ठीक एक दिन बाद योगी जी ने बिना नाम लिए सपा को जमकर रगड़ा और अखिलेश यादव को उनकी औकात दिखा दी। उनका सीधा तंज था कि जो मुख्यमंत्री रहते नोएडा आने से डरते थे, कुर्सी चली जाएगी का अंधविश्वास पालते थे, आज वही विभाजनकारी राजनीति के लिए नोएडा पहुंच गए हैं। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, वो यही नहीं रुके। इससे आगे जो उन्होंने कहा उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा। मैं आस्था में विश्वास करता हूं, सबकी आस्था का भी सम्मान करता हूं, लेकिन अंधविश्वास को कतई नहीं मानता, एकदम नहीं मानता। मुझे बोला गया था कि नोएडा नहीं जाना है। मैंने कहा क्यों? कहा वहां सीएम नहीं जाते। तो मैंने कहा क्या नोएडा यूपी से बाहर है? कहा नहीं साहब, ये मान्यता है कि सीएम उतर जाएंगे कुर्सी से। तो हमने कहा भी कुर्सी से एक दिन कुर्सी को जाना ही है, तो कुर्सी के मुंह में हम क्यों पड़े? मैं जाऊंगा वहां जरूर। और मैं गया था, वहां पे। जब मैं गया तो मैंने देखा क्यों ये लोग बोलते थे, तो पता लगा वहां 4 लाख मामले बिल्डर और बायर्स के। आप सोचो 15 साल, 10 साल, 20 साल पहले लोगों ने अपनी पूरे जीवन भर की कमाई बिल्डर को दे दी मकान के लिए, फ्लैट देने के लिए, और बिल्डर पैसा दबाई बैठा है, पैसा नहीं दे रहा है, वो मकान नहीं दे रहा है, कब्जा नहीं दे रहा है। बड़ी हाई राइज बिल्डिंग खंडर के रूप में बदल रही है। मैंने बैठक की अथॉरिटी की, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी थे। तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मेरे पास आए, उसके सीईओ आए, कहा साहब हम पे 6000 करोड़ का कर्जा है। दरअसल मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों के पूरे कार्यकाल में नोएडा का एक भी बड़ा कार्यक्रम नहीं रहा। एनसीआर को विकास से वंचित रखा गया। योगी सरकार ने इस नोएडा ड्रिंक्स को हमेशा के लिए दफन कर दिया। 25+ विजिट, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, हजारों करोड़ का निवेश, इंडस्ट्री हब, इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि अखिलेश यादव ने भी 29 को ग्रेटर नोएडा दादरी में समानता भाईचारा रैली कर चुनावी आगाज कर दिया है, लेकिन कोई मैजिक यहां दिखाई नहीं दिया। जनता ने भी अखिलेश यादव को नकार दिया। योगी ने साबित कर दिया कि आस्था रखो लेकिन अंधविश्वास नहीं। कुर्सी के मोह में विकास को रोकना सपा की पुरानी आदत है। अखिलेश की औकात सबके सामने है, डरपोक, अंधविश्वासी और वोट की सियासत का चेहरा। नोएडा अब योगी का विकास का गढ़ है, अखिलेश का अंधविश्वास का कब्रिस्तान। अखिलेश यादव बार बार भूल जाते हैं कि योगी को जनता ने चुना है और बार बार चुनती भी रहेगी। सपा ने कभी यूपी का विकास नहीं चाहा, क्योंकि इस पार्टी की चाहत कुर्सी, राजनीति और वर्चस्व रहा। तभी यूपी की जनता एक स्वर में सिर्फ योगी के नारे लगाती है। जाते जाते आपको आखिरी में सुनाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा समाजवादी पार्टी को लेकर। इशारों में बिना नाम लिए अखिलेश यादव की राजनीति को कैसे नंगा किया, आप खुद सुनिए। मैं आस्था में विश्वास करता हूं, सबकी आस्था का भी सम्मान करता हूं, लेकिन अंधविश्वास को कतई नहीं मानता, एकदम नहीं मानता। मुझे बोला गया था कि नोएडा नहीं जाना है। मैंने कहा क्यों? कहा वहां सीएम नहीं जाते। तो मैंने कहा क्या नोएडा यूपी से बाहर है? कहा नहीं साहब, ये मान्यता है कि सीएम उतर जाएंगे कुर्सी से। तो हमने कहा भी कुर्सी से एक दिन कुर्सी को जाना ही है, तो कुर्सी के मुंह में हम क्यों पड़े? मैं जाऊंगा वहां जरूर। और मैं गया था वहां पे। जब मैं गया तो मैंने देखा क्यों ये लोग बोलते थे, तो पता लगा वहां 4 लाख मामले बिल्डर और बायर्स के। आप सोचो 15 साल,
10 साल 20 साल पहले लोगों ने अपनी पूरे जीवन भर की कमाई बिल्डर को दे दी मकान के लिए, फ्लैट देने के लिए, और बिल्डर पैसा दबाए बैठा है, पैसा नहीं दे रहा है, वो मकान नहीं दे रहा है, कब्जा नहीं दे रहा है, बड़ी हाई राइज बिल्डिंग खंडर के रूप में बदल रही है। मैंने बैठक की अथॉरिटी की, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मेरे पास आया, उसके सीईओ आए, कहा साहब हम पे 6,000 करोड़ का कर्जा है। दूसरी अथॉरिटी से मैंने कहा, उसने कहा साहब हम पे 3,000 करोड़ का कर्जा है। तो मैंने कहा यार मैं कहां फंस गया हूं, वो तो सब भिखमंगे हैं। अब इन भिखमंगों से मैं बोलूं कि तुम इन 4 लाख लोगों को मकान दो, तो मैं फंस गया वहां पे। मैंने कहा ये मेरी स्थिति बड़ी अजीब सी है। लेकिन मैंने वहां पे पहले बायर से मैं बातचीत किया, उन्होंने कहा उनकी रो रहे थे साहब, पूरी जीवन भर की हमने कमाई लगा दी, हमें मकान नहीं मिला है, हम बैंक से कर्जा भर रहे हैं, बैंक का कर्जा बढ़ता जा रहा है। मैं बिल्डर के साथ मिला तो बिल्डर अलग से रोए, कहते हैं साहब हमने पैसा लगाया, लेकिन उस समय की सरकारों ने हमें पूरी तरह निचोड़ दिया है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। मैंने कहा सामर्थ्य हो न हो, इन गरीबों को मकान तो देना ही पड़ेगा आपको, इन 4 लाख लोगों को मकान देना पड़ेगा। आप दीजिए, मैं पॉलिसी बनाने की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन आप पहले मकान दीजिए। फिर मैंने अथॉरिटी से कहा, मैंने कहा कार्य पद्धति ठीक करो। हमने रिफॉर्म किए, कार्रवाई प्रारंभ की, भ्रष्ट तत्वों को वहां से बाहर का रास्ता दिखाया, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 4 लाख लोगों को हम मकान दे चुके हैं। जो अथॉरिटी मेरे सामने कहती थी कि हमारे पास पैसा नहीं, हम तो कर्ज में हैं, आज उसके पास 6,000 करोड़ का सरप्लस है। आज दुनिया का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट भी वहां पर है, और वहीं पे ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है जो मैं अभी चर्चा कर रहा था, ये सब कुछ वहीं हो रहा है। ये उस अंधविश्वास को मानने वाले लोग कौन थे जो भारत की आस्था पर उंगली उठाते हैं? मुख्यमंत्री रहते हुए वहां नहीं गए, लेकिन अपनी विभाजनकारी राजनीति के लिए फिर आज नोएडा पहुंच गए, ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। बहन और भाइयों, इनके चेहरे को देखो तो उस समय वहां के विकास के लिए ये बॉटलनेक थे। उस समय इन्होंने वहां बाधाएं खड़ी की, बैरियर खड़े किए। आज किस मुंह से विकास की बात करते हैं?